अगर आपको लग रहा था कि अब तक के जो हमारे मैच रिव्यूज रहे हैं, जो कि मैचेस में रिजल्ट्स आए वो कंट्रोवर्शियल थे, तो आज इस वीडियो के लिए आपको वेट करना चाहिए। ओ भाई, मैं तो अभी भी हैंगओवर में हूँ भाई कल के। मैंने तो मेरी इंस्टा पूरी फीड लेजिट रोको से भरी पड़ी है, चाहे वो मीम्स हो चाहे वो इमोशनल रील्स। देखो भाई, कल तक तो सेलिब्रेटरी माहौल था, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ही आइकॉनिक विन वहां पे सिडनी में रजिस्टर करी है, हाँ। एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सीरीज हारे हैं, एंड 2-1 का जो रिजल्ट आया है उसको ऑनेस्टली हम लोग को रेट करके एनालाइज करना कि कहाँ गलतियां हुई हैं। प्लस कुछ प्लेयर जिनके स्टैट शायद ऑन पेपर काफी अच्छे लग रहे हैं, बट क्या वो एक्चुअली में अच्छे हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एंड जो शायद इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या वो तो उससे बेटर थे, वही बातें करनी है। Yeah. तो आज हम हर एक प्लेयर की, इंडियन प्लेयर्स की 10 में से रेटिंग करेंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करेंगे, हमें क्या लगता है, हमारे क्या रीजन है रेटिंग के पीछे। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रेटिंग शेयर करिएगा हर एक प्लेयर की, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ओडीज, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। Yeah. शुरू करेंगे वीडियो, पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपके एक सब्सक्राइब से ना हमारी कितनी हेल्प होती है आप सोच भी नहीं सकते। 31,000 भी हम लोग हिट करने वाले हैं, तो भाई प्लीज यार बड़ी रिक्वेस्ट, अगर इसी वीडियो में वो हो जाए तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ के साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है, हाइप करना है इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं कंट्रोवर्शियल रेटिंग्स को। जो हमारे पहले 2 नाम होने वाले ना, उसी मेरा हाईएस्ट और लोएस्ट शायद दिख जाएगा लोगों को, कि क्या रेंज होने वाली है हमारी रेटिंग्स की। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओजी रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान, जिनको अभी निकाला गया। एंड वंस अगेन एक और कमबैक होते हैं। अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का कंपैरिजन उनसे होना चाहिए सीधा, युवराज सिंह से। ये पता है मतलब कमबैक में मतलब दोनों का टाई बाय टाई चलता है। और एक्चुअली में आप देखो तो ये कमबैक वाली चीज, वी ऑलवेज एसोसिएट दिस होल मेंटालिटी विद विराट कोहली, कि हाँ ही इज दैट गाय भाई जो कि ही विल बाउंस बैक करेगा, वो वापस करेगा। भाई अभी तक तो जब डाउनफॉल के वापस कमबैक करा, हमेशा यही बनता है भाई पूरा नैरेटिव। नहीं तो एक ही बार तो वो कमबैक की जरूरत पड़ी है विराट कोहली को, उससे पहले तो अच्छा ही चल रहा था। हाँ, पर मतलब जैसे होता है ना कि भाई रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप से निकाले गए, उसके बाद कमबैक करा एज एन ओपनर। बीच में उनका लो पीरियड चला, तो उसके बाद करी कप्तानी से कमबैक। कप्तानी में 23 वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद 2 जिता दिए। अभी यहाँ पे तो रिटायरमेंट की बात चली, तो यहाँ पे फिर से टॉप स्कोरर। एक वो अंकल आते हैं 23 वर्ल्ड कप के बाहर स्टेडियम के, तुमने देखी उसकी बहुत रील बनती है उनकी। क्या वो ऐसे कह रहे थे कि अब इंडिया कभी फाइनल में नहीं जाएगा। एक था हमारा कपिल, एक था हमारा धोनी, ये हमेशा अमर रहेंगे और इंडिया इनकी बराबरी और कोई नहीं कर पाएगा। और फिर रोहित शर्मा आता है वो T20 वर्ल्ड कप के साथ चलते चलते। भाई वो तो है ही बात यार। बता, युवराज सिंह को मैं याद करता हूं, इनफैक्ट मैंने कल एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा था कि ये इनिंग देखकर ना युवराज और धोनी की याद आ गई 2017 की, एंड वो मैं बोलना भूल गया। सो ऑन पॉइंट दैट कमेंट, मुझे लिटरली वो चीज याद आ गई। मतलब जिन लोगों ने उनको देखा होगा ग्रो अप होते होते अपने पूरे कमबैक सीरीज से इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया के अंदर, और वो पहले माने जाते थे ना कि ये लोग गेम खत्म करके आएंगे। वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था वो। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ रोहित शर्मा को भाई। ओ भाई साहब, 9 नंबर डायरेक्ट 9 नंबर दे रहा हूँ मैं। क्या रीजन है ना देने का? मैंने रोहित शर्मा को 8.5 दिए। अच्छा, 0.5 कम दिया। हाँ, मुझे बस लगता है कि अभी भी वो एकदम अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं आए हैं यार। बट आप बात तो नहीं है ना कि बेस्ट सेल्फ पाएंगे नहीं, ये तो मतलब वो मेसी वाली बात कर दी तुमने। तुम जैसे रोनाल्डो लवर्स कहते हैं ना कि यू कैन नॉट जज मेसी बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेटनेस। नहीं, तो इसकी बात भी नहीं है। बेटर देन ऑल द अदर। अगर आप इधर वे देखो तो फर्स्ट मैच में इनिंग्स आई नहीं, जबकि आप स्टॉप बारिश वाला रीजन दोगे तब रोहित शर्मा के टाइम में बारिश नहीं हो रही थी भाई, तब वो खेल सकते थे। सेकंड इनिंग्स आई स्टिल स्टैंड बाय इट, एंड अगेन भाई आई एम टोटली रेडी फॉर द कमेंट्स नाउ, क्योंकि पिछली वीडियो पे तो लोग कह रहे मैं पलट गया हूं और ये हो गया है, वो हो गया है। वो उतनी कुछ लोगों में उतनी बुद्धि नहीं है समझना कि मैच की एनालिसिस होती है, प्लेयर की एनालिसिस नहीं होती। तो जिस मैच में प्लेयर अच्छा करेगा उसमें अच्छी तारीफ होगी, उसमें बुरा करेगा बुरी होगी। हाँ, तो बायस तो तब होगा ना इंसान जब सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम परफॉर्मेंस 2 मैचेस में आ रही है और हमारा स्टांस पलट लगातार मैं सिर्फ उसकी तारीफ ही करता रहूंगा, बुराई करता रहूंगा, तो फिर अजीब। बट आई जेन्युइनली बिलीव सेकंड इनिंग्स में भी मेरा जो क्रिटिसिज्म था दैट वाज प्योरली ऑन द फर्स्ट 10 ओवर्स। उसके बाद से तो उन्होंने अच्छा एक्सेप्ट करा ही। लास्ट के 30-35 रन जो उन्होंने मारे थे बहुत अच्छे मारे थे। इफ यू एक्चुअली सी, पहली इनिंग में क्वाइट अ गुड बॉल जिस पे आउट हुए। सेकंड इनिंग्स में उनका पहले 10 ओवर्स तक का जो क्रिटिसिज्म था वो मेरे ख्याल से मैं अभी भी स्टैंड करता हूं उस पे, फाइट मी इफ यू वांट टू। तो उसके बाद तो मेजॉरिटी ऑफ द रन उन्होंने अच्छे फेज में ही मारे हैं। हाँ, तो लास्ट मैच के वजह से ही मैंने इनको पूरे नंबर दिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच अपनी इनिंग्स प्रॉपर खेली, जिस टच में वो लग रहे थे स्पेसिफिकली, एंड जिस तरीके से एक तरीके से बैटिंग पूरी यूनिट को आपने लीड करा फ्रॉम द फ्रंट, जो वो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल के दिखाया, उसके वजह से मैंने उनको नंबर दिए। आई जस्ट स्टिल फील कि सेकंड इनिंग्स
वो रोहित शर्मा की इनिंग्स नहीं थी। प्लस अगर पता है इंडिया मैच जीत गई होती तो एक बेटर कॉन्टेक्स्ट में लगती इनिंग्स देखने में। हार गए ना तो थोड़ा सा ज्यादा चुपती भी। हाँ, लगता है कि चलो मैं तो मेरे भाई द वे मेरे ये हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होने वाले। सेम मेरे भी रोहित भाई, मैन ऑफ सीरीज, कम ऑन, 101 की एवरेज, अनरियल भाई, जब बंदे को कमबैक करना था तो। जो हमारे नेक्स्ट बंदे होने वाले, लेकिन कप्तान साहब शुभमन गिल, अभी के कप्तान, पूर्व कप्तान वर्सेस अभी के कप्तान, भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एंड पीपल माइट से दैट आई एम वेरी हार्श फॉर शुभमन गिल। देखो पहली इनिंग में जब वो खेल रहे थे, इस पूरी सीरीज में ये तो कोई नहीं कहेगा कि शुभमन गिल आउट ऑफ टच लगा। आई मे बी आउट ऑफ रन्स बट मेरा फॉर्म खराब नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा था कि शुभमन गिल इज एक्चुअली इन ग्रेट टच। में एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा अभी, वेट ऑन, बट पहली इनिंग में एक लूज बॉल पे आउट है, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, हैपेंस टू एनीवन। सेकंड इनिंग में वंस अगेन बहुत प्रेशर था दूसरे एंड से रन्स ना आने का, तो गिल को थ्रो करना ही पड़ा अपना विकेट। थर्ड इनिंग में क्या एक्सक्यूज? नो एक्सक्यूज। ठीक है, बॉल अच्छी थी तो वो तो रोहित शर्मा की पहली इनिंग में बॉल अच्छी थी, तो क्या उनको स्लैग कट करा? और इस थर्ड इनिंग्स में तो कोई प्रेशर भी नहीं था, शर्मा जी वहां पे लेके खेल रहे थे भाई स्टार्टिंग से। पावर प्ले में 68 रन आ गए थे। वन सेकंड, ऐसा नहीं कि बंदा मारते आउट हुआ है, विकेट थ्रो नहीं करा गिल ने अपना, क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके जो है टोटल रन्स कितने आए इनके भाई 43 रन, 50 रन नहीं आ पाए 3 मैच में, 14 की एवरेज है। और अगर आप मार के खेलते तो आपकी स्ट्राइक रेट भी 81 की है, और रोहित शर्मा से भी कमी है। ठीक है भाई, देयर हैज टू कम अ पॉइंट जब आपको गिल को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और आप सीरीज हार गए। और मैं सारे गिल फैंस को बोलना चाहता हूँ जो बड़ा खुश हो रहे थे कि वी आर रूलिंग बीसीसीआई 25, गुजरात लॉबी हम लेकर आएंगे, दिल्ली लॉबी में अब गंभीर के साथ हम लोग का टाइप हो चुका है। भाई ऐसा है ना, अब तुम मानो बात या ना मानो, ये 3 फॉर्मेट खिलाने का ना असर दिख रहा है। अरे तो जो मीम्स ही बन रहे हैं कि गजब आदमी हो यार, एक ही महीने के अंदर तीनों फॉर्मेट मुझे खिला दिया, एक्सपेक्ट करो मैं तीनों में परफॉर्म करके दूंगा। जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये कप्तानी आप दे रहे हो, खुश होने की बात है, बट यू आल्सो हैव टू फील फॉर द गाय। भाई एग्जैक्टली, ये बहुत अनफेयर एक्सपेक्ट करना कि वो हर, अभी तुम्हें क्या लगता है T20 में आती है अगर रन नहीं मारे बंदे ने, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। पहली बात तो उनका 40 नहीं है T20 में, वैसे भी नहीं है। सेकेंडली भाई आप उनको लगातार खिलाए जा रहे हो हर फॉर्मेट में। दिस इज व्हाई आकाश चोपड़ा भी कहते कि नहीं एक ही कैप्टन होना चाहिए, मैं हार्डली डिसएग्री करता हूं। आज के मॉडर्न गेम में आप रख ही नहीं सकते हो एक कैप्टन 3 फॉर्मेट का विदाउट मेकिंग हिम मिस अ लॉट ऑफ गेम्स फ्रॉम एटलीस्ट 1 फॉर्मेट। तो ये तो मेरे को सेंस समझ में ही नहीं आता कि वो बंदा अभी एशिया कप खेला, फिर 2 दिन में वेस्ट इंडीज में कप्तानी कर रहा है वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में, फिर यहाँ पे आके ओडीआई कप्तानी कर रहा है, और इसका T20 भी खेलना। प्लस मुझे स्टिल लगता है कि देखो मैंने उनको 4 नंबर दिए। मैंने भी 4 नंबर दिए। ओह डैम, मेरे लोएस्ट रेटेड प्लेयर गिल होने वाले, मेरे जॉइंट लोएस्ट रेटेड प्लेयर, एक और प्लेयर होंगे। पर मतलब मुझे लगता है कप्तानी भी आप देखो, अल्टीमेटली आप सीरीज हार चुके हो, ओवरऑल आपके रन्स नहीं आ पाए, आप उस तरीके से लीड नहीं कर पाए टीम को। कैप्टेंसी में भी अभी भी आई नो इट्स स्टिल अनफेयर, बट जजिंग है, बट ग्लेयरिंग एक मिस्टेक्स भी दिखी है। जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीरीज आप वो कमांड भी नहीं कर पाए टीम को। एंड वेरी ऑनेस्टली मुझे ना थोड़ा सैड लगता है शुभमन के लिए। अभी जो पोस्ट मैच भी आके उन्होंने बोला रोहित शर्मा और कोहली के बारे में कि अभी तो चलो साउथ अफ्रीका के बीच में टाइम नहीं भाई सर, पहले तो 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में ना फॉर्म ऊपर नीचे वापस हो जाएगा और मेरे फिर लग जाएंगे भाई, मैं डर जाऊंगा वापस अगले पहले मैच में ही। तो मुझे लगा कि यार अभी another couple of ducks in the pond। हाँ भाई, वो भी 3 मैच की होगी और यहाँ पे 2 आपके डक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बीच में टाइम होगा, तब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे फॉर्म के अंदर रखना है, कैसे गेम टाइम देना है। तो मुझे लगता है कि उनसे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना यार, जस्ट इमेजिन दिस। मैं कल यही सोचा था भाई कि मान लो क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, और तुम उस टाइम पे टीम के अंदर जाते जब सचिन भी खेल रहे हैं, तुम्हें कप्तान बना दिया गया और पूरी कंट्री में नैरेटिव ये फैला हुआ है कि तुम सचिन को निकालो। भाई दिस इज एक्चुअली वेरी, तुम्हें उनकी जगह हटाकर कप्तान बनाया गया है। हाँ। और तुम्हारी वजह से वो निकले, पूरा करियर उनका डीरेल हो गया तुम्हारी वजह से। तो कितना सैड चीज है भाई एक्चुअली में। तो प्रेशर जेन्युइनली बहुत ज्यादा है शुभमन गिल पे इस टाइम, एंड यही हम लोग चाह रहे थे कि अवॉइड हो, बट गंभीर ने, अगरकर जी ने, इन सब ने सोचा कि ऐस की मेरे को भाई, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये वंस अगेन गिल फैंस भी जो खुश हो रहे हैं कि ये करना वो करना है भाई, दिस इज नॉट। हाँ भाई, ये गैंगस्टर एरा भाई, सबको पता है गैंगस्टर एक ही इस टाइम पे टीम में, दैट्स गौतम गंभीर। अच्छा और कोई नहीं है भाई इस टाइम पे। तो कोहली और रोहित शर्मा भी थोड़ा झुककर नोस्ते करने लग गए। नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पता है एक चीज मुझे हिट करी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब पहली बार श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तान बनाया गया था, कि क्या, एंड आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे कि हमें सब्सक्राइब कर देना चाहिए चेस मास्टर्स को। ये तो जेन्युइनली कर देना चाहिए, बट एक और बात भी करोगे कि एक 31 ईयर ओल्ड को वाइस कप्तान बनाने का क्या पॉइंट है, जब हमारे जो कैप्टन है वही 26 के हैं। तो उनसे यंगर होने चाहिए थे कि उनके अंदर ग्रूमिंग हो। एक्चुअली मैं काइंड ऑफ रियलाइज में भी सोच रहा था इस चीज के बारे में, और भाई इट मे बी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्या ईयर को आप बनाते हैं? क्यों? क्योंकि गिल वैसे भी सारे ओडीआईज नहीं खेलेंगे, तो उनकी एब्सेंस में आपको एक ऑलरेडी रेडीमेड कैप्टन चाहिए। मे बी द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ वाइस कैप्टन इज चेंजिंग, अगर आपको एक 3 फॉर्मेट कैप्टन रखना है तो,
क्योंकि एक वाइस कैप्टन फिर वो बंदा होना चाहिए, ये नहीं जिसको ग्रूम करना है, बट जो ऑलरेडी रेडी है टीम को लीड करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ दैट 3 फॉर्मेट। क्या ऐसा होगा कि गिल सारे ओडीआईज नहीं खेलेंगे? यार मतलब इनएविटेबली होगा ही होगा। मुझे तो लगता है ये वो वाला स्पेशली जब T20 कप्तानी उनको दे दी जाएगी तो। हाँ 26 क्या तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये 16, 17, 18 जो वर्जन था कोहली का, 19 तक भी इनफैक्ट, जहां पे भाई उस आदमी को गेम टाइम की तो कोई कमी थी ही नहीं, वो हर फॉर्मेट खेल रहा था, हर जगह जाके रन मार रहा था। 2016 कितने साल पहले की बात है? 10 साल। हमें रियलाइज नहीं होता है 10 साल होने वाले हैं। उसमें भी गेम टाइम लोगों को और बढ़ाई ही है। हम लोगों ने जब भी चैनल शुरू किया था, हमने एक वीडियो निकाली थी कैसे सचिन के टाइम पे ऑन एन एवरेज एक बंदा कितने गेम्स खेलता था। मैं नंबर्स भूल गया हूं, कितना रेस्ट मिलता था। हाँ, बीच में यार वो ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स था विराट कोहली के प्राइम की एरा में। हाँ, उतना ज्यादा मैचेस वो खेल रहा था। आई एम श्योर अभी हम दोबारा वो रिसर्च करेंगे तो अभी भी दोबारा निकलेगा नंबर ज्यादा होगा। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर, अगेन उसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं उनकी बैटिंग पे। हाँ, अभी से ही दिखने लग गए हैं। जब बंदा टेस्ट मोड में खेल के यहाँ पे 100 मार के आ रहा है, फिर एकदम से आपको जो है चलाकर भी खेलना है ना, इतना आसान नहीं होता स्विच करना। गिल कोई स्पेशल इंसान नहीं है इस मामले में, नोबडी इज दैट स्पेशल। तो मतलब विराट कोहली भी वो एक 3-4 साल का फेज था, वो 3-4 साल ही था इन 20 ईयर ओल्ड लॉन्ग करियर। उसके बाद फिर वो टेस्ट करियर सफर करना शुरू हुआ ना उनका। रोहित शर्मा ने जब ओडीआईज में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया तो टेस्ट करियर उनका चला गया एकदम से। उससे पहले वो WTC के टॉप स्कोरर थे बाय फार। एंड वी डोंट वांट कि ये चीज शुभमन के करियर में इतनी अर्ली ऑन आ जाए कि जहां पे मतलब आपके 20 का तो विराट कोहली के टेस्ट में रन ही नहीं आए। 5 साल तक ही वाज लायबिलिटी, इफ आई मे से। पर थोड़ा सा देख के लग रहा था, वी डोंट वांट कि गिल के पाए, बट अगर इस सीरीज के बेसिस पे जज कर रहे हो तो 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है। देन कम्स द किंग। ये भाई बड़ा मुश्किल था रेट करना। अभी रील्स ये बन रही थी कि प्रिंस अपनी किंगडम नहीं बचा पाया तो फिर किंग को आना पड़ गया। किंग थोड़ा लेट आए पर चलो पार्टी में हाथ हो गए। अरे भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा जमीन पे रहना चाहिए हम सब लोगों को। लेकिन 74 रन्स, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया की तरफ से सीरीज के। हाँ, पहले पे रोहित शर्मा है, देन अक्षर पटेल है। हाँ भाई, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर बन गए। एवरेज भी उनकी 37 की हो गई है। स्ट्राइक रेट पे तो देखिए जरूरत नहीं है। हाँ, पर एक ही मैच में तो रन मारे उन्होंने, वैसे भी क्या ही देखा जाए इसमें। क्या कहोगे भाई, क्या रेटिंग देनी है? मैंने विराट को वेरी ऑनेस्टली, लोग सोच रहे होंगे कि भाई लास्ट मैच में क्या नॉक आई है, बट दैट डज नॉट डिस्काउंट द होल सीरीज। आपने 2 डक्स मारे। मैंने 6.5 दिया। मैंने 6 दिया। आई टोटली गेट इट। मुझे लगता है कि आप ओवरऑल सीरीज देखोगे ना तो भाई ये इट वाज अ पुअर आउटिंग फॉर विराट कोहली। 2 एक्सट्रीम फेलियर्स एंड 1 एक्सट्रीम सक्सेस। ये कॉन्टेक्स्ट हटा दो कि नहीं भाई इतना टाइम बाद आया था वो खेलने, और देखो राजा ने लास्ट इनिंग्स में तो सिडनी में जाके राजा दिखा दिया अपना। भाई ये सब राजा बना अपने घर पे होंगे आप लोग, पर ऑस्ट्रेलिया में आप जाके देखो सीरीज हम लोग हार के आए में देखेंगे कि कितना घर की किंगडम कैसी है। आप वहां पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया में तो लास्ट इनिंग्स में उनके रन आए, जो कि वेरी ऑनेस्टली वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इट वाज फॉर इंडिया, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि चेज मास्टर में भाई वो है, वो करके दिखाते हैं उस चीज को। तो उसका मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, बट इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर ऑल दी बैटर्स। तो विराट कोहली के लिए उससे बेहतर मौका उनको नहीं मिलता रन्स मारने के लिए। ऑल एंड ऑल आई थिंक पहले 2 डक्स थे जिनको आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एंड आप कुछ भी कह लो, विराट कोहली ने जो प्रैक्टिस सपोज, आई डोंट नो दिनेश कार्तिक कितना सच बोल रहे हैं कितना नहीं बोल रहे हैं, कितना प्यार है कितना नहीं है, कि भाई वो क्या तुमसे समझते हो कि भाई केकेआर वाले वैसे प्यार अच्छी कराते हैं। अभिषेक नायर एक तरफ पे, एक तरफ दिनेश कार्तिक, हर्षित राणा की भी चल रही है, हर्षित राणा भी चल ही रहा है। पर मतलब जो भी उनने बोला है आई डोंट नो, बट नेट्स में खेलने से क्लियरली अभी भी वो रस्टी लग रहे थे देखने में। एंड उनका ये जो डिसीजन था कि मैं इंडिया के गेम्स नहीं खेलूंगा, मैं उस लेवल पे गेम टाइम नहीं रखना चाहता, ये आई होप कि विराट कोहली को चीज रियलाइज हो गई है। कोहली क्या खेलना है सर, मैं आपको कॉल करके बताता हूं। अभी रुको ना, टेंशन क्यों ले रहा, अभी थोड़ी देर रुको। स्कूल जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चीज समझ में आ गई होगी होपफुली, एंड आगे जाके इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। नहीं इस 1 महीने में देखते क्या होता है भाई, इस 1 महीने में क्या होता है। बट मैं तो 6 दे रहा हूँ। ये इट्स वेरी टफ टू जज बिकॉज एक मैच में आपने ऑलमोस्ट एक मैच विनिंग सीन में आप 3-0 आपने बचा दिया भाई, बचा दिया, बट बाकी 2 मैच में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है 0-0 करने में। सो नेक्स्ट बंदे पे चलते हैं, श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन हमारे। 72 रन से। अच्छा बाय द वे, इन सब बैटर्स की जब हम बात करेंगे, इनसे 2 ही नहीं किया, तो इनका जजमेंट भी उसी हिसाब से करना। तो इसलिए उनकी एवरेज 36 की है, 71 की स्ट्राइक रेट है। मैं एक्चुअली श्रेयस अय्यर को 8 नंबर दे रहा हूं। मैंने श्रेयस अय्यर को 7 नंबर दिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वंस अगेन सक्सेस रेट आपका 50% है। लिटरली अपने एक मैच में अच्छा खेले, एक में आप जल्दी आउट हो गए। इट डज नॉट गेट बेटर। और उस मैच में जहां पर उन्होंने रन मारे विद रोहित शर्मा ऑन द अदर एंड अच्छे लग रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई थी, बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी भाई उस टाइम पे। तो मुझे बस ये लगता है कि श्रेयस अय्यर को अपना फील्डिंग तगड़ी करिए, फील्डिंग के चक्कर में बेचारे की रिपकेज टूट गई। वो शायद फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मिस करेंगे।
इतना लंबा सिडनी में रुक रहे हैं अब वो। चलो भाई जायसवाल वापस आ रहे हैं अब जायसवाल का मिल जाएगा मौका। गिल एज अ कैप्टन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे या फिर रोहित से बोलेंगे भाई तू जा आज तू कर ले भाई। देखना पड़ेगा, नहीं तो सर बेंच पे बैठ जाएगा तो नीचे कर मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर का सेना रिकॉर्ड भाई ये बेहतर करना पड़ेगा उनको। हाँ। सेना में अभी भी बट करा ना सेकंड इनिंग में तो इतना अच्छा खेला। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ कि मतलब मैंने 7 नंबर दिए हैं, टच में थे वो अभी भी, कोई बात नहीं, एक मैच पर रन नहीं आए तो कोई बात तुम नहीं। ये कह रहे हो कि जिस बंदे ने 2 में से 1 इनिंग में एक 50 मारी है उसको विराट कोहली से सिर्फ 0.5 नंबर ही ज्यादा मिलेंगे? भाई विराट कोहली ने एक मैच जिता दिया। नहीं, हाँ रोहित शर्मा ने जिताया वो। अरे यार वो मतलब चलो उनका 80% हाथ था तो इनका 50% साथ में था, तो मतलब कुछ भी कह लो, एक मैच विनिंग नॉक में आप नॉट आउट रह के आ रहे हो, 160 रन की पार्टनरशिप बना के आ रहे हो, दैट्स अ बिग थिंग भाई। ये लास्ट में हमने कहा इतनी लंबी तो पार्टनरशिप भी आई डोंट रिमेंबर लास्ट में हमने कब देखी थी ओडीआईज में इंडिया की तरफ से खेलते हुए। तो आप कुछ भी कह लो, एक मैच उन्होंने जिता दिया। श्रेयस अय्यर का नॉक अच्छा था, एक अच्छे रिदम में लग रहे थे, मे बी कुड हैव बीन बेटर आल्सो, दैट इज व्हाई आई फील कि श्रेयस अय्यर को मैं 7 नंबर। फील्डिंग तो कोहली ने भी तगड़ी करी है। हाँ भाई फील्डिंग है तो उनको ठीक है। आई थिंक अगर मैं भी काट दूंगा नंबर थोड़े से 0.5 तो ज्यादा 7.5 मेरे को समझ में आता है, इट्स नॉट दैट बैड। अक्षर पटेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग बंदे होने वाले हैं। मैंने 8 दिया, मैंने 8.5 दिए। ही इज गोइंग टू बी माय सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर। अक्षर पटेल ने 75 रन मारे हैं, टीम के सेकंड टॉप स्कोरर, 2 इनिंग्स खेलने को मिली, 37.5 की हाँ एवरेज है, 94 की स्ट्राइक रेट है, विकेट भी उनने 3 विकेटें लिए हैं, 4.45 की इकोनॉमी भाई, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है हमारे। मैं भाई ये जो अभी T20 में देख के लग रहा था ना, ही इज वेरी रस्टी यार, अब कैसे खेलेंगे ये, क्योंकि एशिया कप में तो आपको लग रहा था कि ओडीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं मिले थे यार। हाँ फॉर श्योर, पर मतलब देख रहा था कि अच्छा बैटिंग से करो हाँ, कि ओडीआई की प्रिपरेशन चल रही थी और ओडीआई की प्रिपरेशन दिख गई फिर आपको। 1 महीना खेल के उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से पहली इनिंग्स में जो नॉक आया था, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड इनिंग्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉक था जिसमें उन्होंने 40 समथिंग रन्स बनाए थे। एंड बॉलिंग से आपको लास्ट मैच में जो थर्ड ओडीआई था उसमें आपको दिख गया कि क्या कर सकता है यार। 3 इनफैक्ट 2 ही बार बैटिंग करी है, दोनों बार उन्होंने अच्छी बैटिंग करी और मतलब कंट्रीब्यूशन हर मैच में रहा आया है। हाँ ये नहीं है कि आप 1 में 0 1 में 100 ऐसा नहीं रहा, कंसिस्टेंट रहे सब में। मैं 8.5 दे रहा हूँ, मतलब रोहित से 0.5 कम दूंगा मैं। आई अंडरस्टैंड। एंड एक्चुअली में कोई मुझसे कहेगा कि इनको 9 मिलने चाहिए तो मैं मान सकता हूँ, बिकॉज ही इज बीन टू कंसिस्टेंट भाई। 10 तो आई थिंक 10 बड़ा ऊंचा मार्क होता है, पर से उनको ही मिलेगा जो व्यूअर्स होंगे, जो सब्सक्राइब करेंगे। उनके लिए इंग्लिश टीचर वाला रूल अप्लाई नहीं होता है भाई, वो टॉप क्लास है भाई, बहुत बड़े लोग हैं हमसे। वैसे भी हम इंग्लिश को इतनी, एक नानी जी आती हैं जो आजकल उसमें आ रही हैं, वो कहती है कि आपको पता है चांद आपसे काफी गुस्सा, देखिए रील नहीं भाई, वो बड़ी यहाँ से 1999 से लेके 2004 तक के जो लोग बॉर्न है वो स्पेशल लोग हैं। अच्छा, वो धरती के नहीं है, वो एलियंस हैं। अच्छा, ऐसा टाइप की बातें होती है। चलो भाई, मैं 99 बॉर्न हूँ। आगे चल के कभी हम भी ऐसा कोई पॉडकास्ट करेंगे, मजा आएगा देख के। पर अक्षर पटेल को 8, तुमने कितने दिए? 8.5। फेयर इनफ। केएल राहुल जी ने 1 गुड इनिंग, 1 बैड इनिंग, 49 रन है, 24.5 की एवरेज है, 106 भाई। केएल राहुल से आप स्ट्राइक रेट इतनी ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं क्या? इतनी गजब स्ट्राइक रेट से खेले यार। आई थिंक जो वो रेन हिट मैच उसमें तो काफी क्रूशियल नहीं खेली। हाँ, बहुत मेरा थोड़ा सा हल्का सा रिजर्वेशन के कीपिंग को लेकर। सेम। कितने नंबर दे रहे हो? मैंने 6 नंबर दिया। मैंने भी एक्चुअली 6 दिए थे, बट आई वांट टू इंक्रीज अ बिट ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि मुझे लगता है 6.5 तो मैं कर सकता हूँ। विराट कोहली को मैंने 6.5 दिया, तो तुम केएल राहुल से कम दोगे? हाँ। क्यों? दोनों की एक नॉक आई है अच्छी, बट उसमें कोहली का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। हाँ, इसमें मैच जीते थे। और राहुल का यार थोड़ा ही जेन्युइन इशू है। सही कह रहे हो, फिर 6 पे ही रखते हैं। जो लोग कह रहे थे ना कि रोहित और कोहली के लिए लोग कह रहे थे कि आप लोग इतने ओल्डी प्लेयर्स जो है वर्ल्ड कप में नहीं ले जा सकते, अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप केएल राहुल को एज अ मेन विकेट कीपर क्या आप जनरली सोच रहे हो 2027 वर्ल्ड कप के अंदर? ऑल्दो शुड बी इजियर ना, अगर केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप में कीपिंग कर ली, सब कॉन्टिनेंट में कीपिंग करना इज मोर स्ट्रेसफुल ऑन योर लेग्स। पर ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख गया सर। हाँ, साउथ अफ्रीका वुड बी सिमिलर, एंड देखते हैं तब तक पानी की लेवल्स कितने रहते हैं वहाँ पे, स्पिन कितनी होती है बॉल, बट करना पड़ेगा काम भाई। केएल राहुल को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 6 मैं भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि भाई 7 पे तो उनको ही बैटिंग कराई जा रही थी। अब वॉशिंगटन सुंदर ने 22 रन मारे हैं, 11 की एवरेज से, 91.66 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। बैटिंग इंप्रेसिव नहीं रही। हाँ, वो आपको जो चाहिए था नंबर 8 पे, नंबर 7 पे, याद आई वहां पर। हाँ, आपको लगा कि बैटिंग बेहतर हो सकती थी। बॉलिंग उनने 5 विकेटें ली और 5 की इकोनॉमी से भी उनने बॉलिंग। मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। मैंने वॉशी को 6.5 दिया। यार आई थिंक एज अ बॉलर ही वाज अमंग्स द बेस्ट, स्पेशली थर्ड इनिंग में। तो उन्होंने थर्ड मैच जो उन्होंने करके दिखाया है, 10 ओवर ऑन द ट्रॉट, कितना डिसिप्लिन थे। 3 नंबर में इसलिए काटो बिकॉज एज एन ऑलराउंडर ही वाज नॉट दैट गुड, मतलब बैटिंग से ही शुड हैव कंट्रीब्यूटेड बेटर। नीतीश कुमार रेड्डी आप आर्ग्यू कर सकते हो, उन्होंने एक ज्यादा बेटर नॉक खेली थी पहले मैच में, पहले दूसरे मैच में जो भी था वो,
बट आई पर्सनली फील कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग ने उनको काफी हद तक वो कंटेंशन में रखा है। जडेजा द बॉलर की इतनी याद नहीं आई मेरे को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जडेजा द बॉलर इन ओडीआईज रिसेंटली थोड़ा सा डाइसी रहे। विकेट टेकिंग एबिलिटी स्पेसिफिकली काफी गिर गई थी जडेजा की, यहाँ पे ओवरसीज कंडीशंस में खास करके। मतलब आप दुबई वगैरह में खेलो तो अलग बात है, बट ऐसी पिचेस पे वॉशिंगटन सुंदर ने काफी प्रॉमिस दिखाया मेरे ख्याल से। 7 नंबर बनता है मेरे साथ। हाँ, मतलब दे सकते हैं 7 नंबर में, आई एम फाइन विद इट। मुझे बस लगता है कि बैटिंग थोड़ी सी और इंप्रूव करनी है, क्योंकि जो हम लोग नंबर 8 पे सोच रहे थे, अब आपको 7 पे प्रमोट करके बैटिंग कराई जा रही है, उसमें भी आपके नॉक्स नहीं आ पा रहे। बहुत बड़ा डिलेमा है। मैं अभी हम लोग कल जो है ना T20 स्क्वाड की वो प्लेयर कंपैरिजन रेटिंग्स करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर क्या प्लेइंग 11 में होंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वॉशिंगटन सुंदर की। मैं सोच रहा था कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन, बट देखने वाली बात है। ठीक है, वी कैन सेटल ऑन 7 देन फॉर वॉशिंगटन सुंदर। नाउ लेट्स कम टू नीतीश रेड्डी, जो कि लास्ट मैच में भाई उनका निकल के आया कि उनको सेकंड ओडीआई के दौरान इंजरी हो गई थी, और सब लोग कह रहे हैं सर मैच तो पूरा उन्होंने खेला, इंजरी हुई कहाँ थी? मतलब 3 ही ओवर तो फेंके। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा कि उनको इंजरी हो रही है? पता नहीं भाई, बीसीसीआई ने जो निकाला उन्होंने कहा कि जो सेकंड ओडीआई के दौरान उनको इंजरी हुई, जो उनका ऑफिशियल स्ट्रेचिंग वेचिंग कर रहे होंगे और कोई बंदा स्पाइक से ऊपर से चढ़ के एकदम से रोहित शर्मा साइड में चल के क्या हुआ एकदम से। पर मैं 5 रेटिंग दे रहा हूँ। मैंने 5, क्योंकि मैं जज क्या करूँ, तो 5 मतलब मैं 5 उन्हीं को दूंगा जिनको मतलब ना कुछ अच्छा ना बुरा रहा है। 27 रन मारे उनने, एंड एक ही इनिंग्स मिली है 128 की, काफी इंपॉर्टेंट नॉक थी वो, ये आपको सबको बता दूं मैं। बॉलिंग में 2 इनिंग थी। हाँ, एक में नॉट आउट रहे थे, दूसरे में तो वो जैम्पा पे स्टंप हो गए थे। जो बॉलिंग है उसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, आप कैसे ब्लेम करोगे, उन्होंने सिर्फ 5.1 ओवर्स डाले। यार ये क्या कुछ ज्यादा अंडर यूटिलाइज नहीं करते नीतीश रेड्डी? नहीं, वो तो सिराज भी हुए हैं लास्ट मैच में, तो उन्होंने 5 ओवर डाले। हाँ, पर मतलब भाई नीतीश रेड्डी आप रखते ही इसलिए अच्छा एक फास्ट बॉलिंग नंबर 8 का जो प्लेयर होगा वो हमेशा बिट्स एंड पीसेस वाला ही होगा। उसका कंट्रीब्यूशन विल बी डिपेंडेंट ऑन बाकी जो मेन बॉलर्स और बैटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मेन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके फुल कोटा ऑफ 10 ओवर जलवा दिए जाएंगे। अगर मेन बैटर्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी बैटिंग आते आते ओवर ही नहीं बचेंगे। तो ही इज दैट वन गाय इन द पजल जो कि जिसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होगी, उसको एक्सपोजर कितना मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे मेन बॉलर्स और मेन बैटर्स कितना कंट्रीब्यूट। मतलब रेगुलरली हमें या फिर दिखने वाला है कि जडेजा को देखो ना, 24 वर्ल्ड कप में जडेजा की बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन कहाँ था? हाँ भाई, बॉलिंग तो बहुत कम कराई जा रही थी, बट उनको क्यों रखा हुआ था टीम में? बिकॉज यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर एट नंबर 8। सिक्योरिटी चाहिए आपको, वो नंबर 8 का रोल ही वैसा होता है हमेशा, तो वहां पे इतना जज नहीं कर सकते। तो 5 नंबर आई थिंक फिट बैटर नीतीश रेड्डी के लिए। बैटिंग में एक और प्लेयर मेंशन करना चाहता हूं। तुमने क्यों डाले बैटिंग में भाई? आई मीन ही डिजर्व्स इट। हर्षित राणा भाई 25 रन, 25 रन, 25 की एवरेज, 25 की एवरेज, 125 की स्ट्राइक रेट, एंड बॉलिंग से आप इनको देखो। और भाई आपको कोहली रोहित से बेटर स्ट्राइक रेट है भाई, बेटर स्ट्राइक रेट, और प्लस इनका नाम ऑलराउंडर्स में मेंशन था जब स्क्वाड निकली थी। तो मैं ले रहा हूं नंबर 8 पे खेले थे भाई। वी हैव टू। एंड इस सीरीज के टॉप विकेट टेकर 6 विकेट 6.04 की इकोनॉमी। क्या लगता है भाई साहब इनका? मेरे 3rd हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होंगे ये, 4th हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होंगे। 7.5 दे रहा हूं मैं उनको। ओ, मैंने 7 नंबर दिए इनको। यार बॉलिंग में आफ्टर द फाइनल इनिंग्स आप कंप्लेंट कर नहीं सकते हो, बिकॉज एक मैच ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हो। देखो फर्स्ट मैच है तो मुझे लगता है कि थोड़े अनलकी थे। बिहाइंड द क्या कह रहा हूँ, ये बिहाइंड द कीपर्स बहुत रन गए इनके, स्लिप और कीपर के ऊपर से काफी कत्तियां लगी थी। सेकेंड मैच में शॉट ने जो उनके खोला था पूरा, आई थिंक देयर वाज नो एक्सक्यूज। शॉट मिच ओवन ने भी, भाई साहब गजब। लास्ट मैच में उन्होंने जो रिडीम करा है, यू कुड आर्ग्यू कि 1 अनलकी गेम, 1 पुअर परफॉर्मेंस, 1 ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड उसके चलते अगर आप पूरे सीरीज के दोनों टीमों को मिलाकर टॉप विकेट टेकर बन जा रहे हो। हालांकि उसमें भी देयर इज अ कन्वर्सेशन कि कई सारे प्लेयर्स ने तीसरा मैच नहीं खेला। वर्षदीप खेलते तो क्या पता वो बनते हैं, बट जो भी है अगर हम रोहित शर्मा के लिए वो स्टैंडर्ड रखें तो इनके लिए भी रखना ही पड़ेगा। नहीं, और मानना पड़ेगा भाई, आपको कुछ भी कह लो, जब क्रूशियल मोमेंट में एक मैच जो हम लोग जीते, अगेन मैं वही नैरेटिव लेके आऊंगा कि हम लोग 3-0 हार सकते थे, एंड 3-0 ना हारने में आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें, वो हर्षित राणा का देखना पड़ेगा यार। मतलब लास्ट मैच में तो मैं सोचो रोहित और विराट कोहली को एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिला ही इसलिए क्योंकि 300 के विकेट पे आपने 230-240 को अलाउ कर दिया। और हम लोग की तो टेंडेंसी आप जानती हो कितनी है कि हम लोग टेल एंडर से रन खा जाते हैं। तो वो लीक नहीं हुआ। प्लस बात वो भी है ना कि टॉप विकेट टेकर है सीरीज के, तब भी मैं 7.5 ही दे रहा हूँ, वरना मैं 8-9 दे सकता। थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको इंप्रूव उसी के 2.5 नंबर कटे। हाँ, वेरी यंग चैप, अभी काफी टाइम उनको है, और मतलब इतनी ज्यादा उन्हें सीरीज खेली भी नहीं है बाहर कि आप ऐसे कह दो। बट मुझे लगता है कि फाइनली
एक जो ब्रेक थ्रू चाहिए था उनको अपने करियर में, उससे पहले वाले मैच में ट्रेविस हेड को आउट करा था। हाँ, तो मतलब वो मिल गया उनको इस मतलब कोहली के अगर 2 zeros हैं और एक मैच विनिंग इनिंग है, हम उनको 6.5 दे रहे हैं, तो उनसे तो ज्यादा ही कंसिस्टेंट रहे हर्षित राणा। हाँ, इसमें अनलकी वाला फैक्टर भी था हर्षित राणा का, कोहली का तो वो भी नहीं था। एक में तो बैट से ज्यादा रन मार दिए कोहली से। तो मानना पड़ेगा। आई थिंक 7.5 तो बनता है। फेयर इनफ। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी अर्शदीप सिंह। पाजी ने 3 विकेट ली हैं। तो भाई अब यहाँ पे देखो, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाय द सेकंड ओडीआई, बाय द एंड ऑफ द सेकंड ओडीआई, अर्शदीप सिंह हमारे टॉप विकेट टेकर थे। हाँ, मैं 7 नंबर दे रहा हूँ अर्शदीप सिंह को। मैंने अर्शदीप सिंह को 6 नंबर दिए हैं यार 7, क्योंकि उस टाइम तक जितना उन्होंने खेला वहां तक वो हमारे बेस्ट बैट थे। नहीं, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि थर्ड ओडीआई में बात क्या हुई है, बात बैटिंग की हुई है। नहीं, तो गिल ने बोल दिया ना। नहीं, क्योंकि मैंने कुछ जर्नलिस्ट से ऐसा सुना है कि उनकी थोड़ी वो प्रॉब्लम होने लग गई, स्टैमिना इश्यूज होने लग गए थे मैच के बीच के अंदर। तो अब मुझे बस ये लगता है कि ओडीआईज में क्या हम इस प्लेयर को सस्टेन कर सकते हैं? हाँ। क्या आगे जाके ही कुड बी अ रेगुलर इन ओडीआईज? स्टिल थोड़े बहुत साइंस ऊपर नीचे हैं। प्लस 2 मैचेस में आप कह रहे हो उनने चलो 3 विकेटें ली थी, ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 विकेटें ले ली तो आपको मैं बहुत ही भाई क्या गजब परफॉर्मेंस करके दे दी पाजी ने। पर अभी मैं देखूं तो आई थिंक ही थोड़ा सा रील्स का ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर चल रहा है। रील्स तो टॉप नॉच गेम है भाई उनका। मतलब मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में और कोई ऐसा आया ही नहीं है जिसके इस लेवल पे रील गेम हो। भाई इट्स वेरी, आई थिंक अच्छा खासा, आई डोंट, चहल शायद लोग कह सकते हैं, बट आई स्टिल थिंक कि मुझे अर्शदीप की रील्स जो है बेटर लगती हैं, ज्यादा मोर क्रिएटिव एंड ज्यादा ट्रेंड्स। वेट फॉर वेंकटेश अय्यर टू कम बैक इन द टीम। हां, वेंकटेश अय्यर इस बार आईपीएल सीजन में इसका ही मौका कर रहे हैं। आप पहले तो बेटा तो हो जाए, जा कर रहे हैं तो जहां जाएंगे वहां करेंगे भाई, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बट मैं एक्चुअली साथ इसीलिए दूंगा क्योंकि जहां तक वो खेले हैं वहां तक ही वाज अ बेस्ट बेट। सबसे परहैप्स प्रॉमिसिंग पेसर वो लग भी रहे थे। ऑनेस्टली उनको पहले मैच में तो इतना कंसिस्टेंटली चांस भी नहीं दिया। 2 ओवर डलवाए थे पहले 16 ओवरों में से, जबकि उन्होंने आउट करा था, विकेट लिया था। तो गिवन ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज और उनको कितना करने को मिला, आई थिंक 7 नंबर तो डिजर्व करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ लीड पेसर भाई। हाँ, एंड थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं भाई, मोहम्मद सिराज ने बात केवल 2 विकेटें लिए हैं। इकोनॉमी यस अच्छी थी, 4.94 की इकोनॉमी, मोस्ट इकोनॉमिकल पेसर है हमारे। हाँ, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि यार अनदर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। यहाँ पे बुमराह नहीं खेल रहे थे एंड अभी भी आप देखो तो भाई 27 वर्ल्ड कप के लिए ही इज गोइंग टू बी सेकंड पेसर इन लाइन मोहम्मद सिराज है बाय फार, क्योंकि शमी तो गए, शामी तो अर्शदीप का पता नहीं अब कितने स्टैमिना इश्यूज रहेंगे। सिराज होंगे और फिर से 2 विकेटें, आपने तो तीनों मैच खेले हैं, उसके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम, जबकि डिसेंट रहे हैं कुछ पैचेस में, पर उसके बाद वो इफेक्टिवनेस चली जाती है। और पता है मतलब अब ये चीज ना काफी टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ। टेस्ट मैचेस में मैंने बहुत टाइम तक सुना कि यार टेस्ट में तो कमबैक करा है बंदा, नहीं करा है, पर मतलब ये जो था ना कि अनलकी रह जा रहे हैं, विकेट नहीं मिल पा रहा है। तो किस्मत कब आएगी? मैं वही कह रहा हूँ कि यार आप कब तक इस चीज को बोलोगे? देयर वाज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करा था। बहुत गंदा भी लगता है उनको देख के, क्योंकि आपको पता ही बंदा मेहनत कर रहा है। लेकिन रोहित शर्मा ने बहाना मस्त दिया था। हाँ, क्या कॉल करके? अच्छा, हाँ, यार उधर वैसे भी स्पिनर ज्यादा है तो तू स्क्वाड पर ही बैठेगा, इससे अच्छा तू घर पे बैठ आराम से ट्रेनिंग कर, बिरयानी खाना भाई। पर मुझे लगता है कि यार कभी ना कभी सिराज को दिखाना पड़ेगा। मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने सिराज को 5.5 दिया। यार मुझे ये लगता है कि आप लीड वो थे यार हमारे कायदे से, लीड पेसर। नहीं तो वो तो कायदे से लीड बैटर हमारे विराट कोहली थे। लीड तो रोहित शर्मा नहीं मतलब भाई स्टैचर वाइज। हाँ, ऑफ कोर्स ओडीआई में विराट कोहली इज अमंग्स द ग्रेटेस्ट। तो एक मैच जिता दिया ना। हाँ, एक मैच जिता दिया। वन सेकेंड, वो मेन बंदे नहीं थे जिताने के लिए, रोहित शर्मा थे। हाँ, पर चलो मतलब यार वो मैच ना इधर में हम जीत रहे थे। हाँ, तो फिर तो तुम मतलब और ज्यादा डिमिनिश ही कर रहे हो। हाँ, नहीं फॉर श्योर, बट मतलब एक वो आ गया ना आपका मैच विनिंग, एक मैच आप जीते, वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ये वाली देखने वाली बात थी। जैसे जसप्रीत बुमराह के लिए क्या कहते हैं, कभी भी किसी मैच में वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जैसे बुमराह के लिए क्या कहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन आता है बट टीम हार जाती है। हाँ, जब टीम जीत रही है तब कंट्रीब्यूशन पता नहीं, देखना पड़ेगा। धोनी के बहुत बड़े फैन धोनी ने कहा था ना ये बंदा कैप्टन मटेरियल है, बहुत पहले बुमराह के लिए से उन्होंने कहा मैं आपके सर आपके ही 25 पे चलूंगा मैं। पर मुझे लगता है सिराज हैज टू डू बेटर यार। अब मैं बुमराह आएंगे अगली बार, फिर वो वापस टॉप में आ जाएंगे, फिर सिराज को सेकंड फिडल खेलना पड़ेगा। तो बट बीइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल पेसर थोड़ा तो स्लैक हम कट कर सकते हैं। तो 6 नंबर, चलो 6 नंबर दे देते हैं यार। आप बताना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इस पे डिस्कशन बनता है। नेक्स्ट बंदा
कुलदीप यादव एंड अगेन थोड़ा आप कितना ही जज करोगे इनको, मैं 5 नंबर मैंने दे भी रहा हूं, एक 5 ही दिए मैच हैं। खेले हैं, कुछ जज करने को है एकदम नहीं। से आ गए टीम के अंदर, प्लस मतलब चलो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा उनने रन्स लीक करे हो। 5 की इकोनॉमी से एक ही विकेट वो ले पाए, एक ही मैच वो खेले, मुझे बट ही लगता है। वाज द लीस्ट इफेक्टिव स्पिनर ऑफ दैट। हाँ, मतलब देयर इज नॉट मच टू सी हियर, क्योंकि मुझे आई नो कि इनके पास क्वालिटी है। ब्लेम भी नहीं कर सकते यार, अब कभी खेलने कभी नहीं खेले। एकदम से आप आई होप T20s में खेलेंगे, ऑल्दो वहां पे वरुण चक्रवर्ती एक ही बंदा खेलेगा, अब तो दोनों तो खेलेंगे। पर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा भाई कुलदीप यादव में भी। एंड जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है उनका या नहीं हुआ है, अनफेयर तो वैसे मतलब भाई लाइफ इज अनफेयर। काफी लोग वीडियोस देखते हैं उसका सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, तो वो भी हमें हम भी रोज आते हैं। हाँ भाई, हमें अनफेयर लगता है, पर मतलब आप कर दोगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। तभी वो टीम मैनेजमेंट के लिए भी वो यही सोचते हैं कि यार मतलब आप ले लोगे टीम के अंदर, मैं परफॉर्म तो करके दिखा रहा हूँ ना, आई एम शोइंग अप एवरी डे, तो आप ले लोगे तो बेहतर ही होगा। पर मैं वही कहूंगा, नॉट मच टू सी भाई, 5 नंबर देंगे। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी सेम 5 ही नंबर। प्रसिद्ध कृष्णा इज माय भाई जॉइंट लोएस्ट। यार एक मैच में क्या जज करूं? मुझे बस ये लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा का, जो मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले बोला था कि आई एम प्रीटी श्योर कि आपको तीनों मैच में मौका नहीं मिलेगा, प्लस आपको जब मौका मिलेगा यू हैव टू बी इफेक्टिव। नहीं, एंड जो अब नैरेटिव था कि ही डिजर्व्स टू स्टार्ट ओवर हर्षित राणा, जो कि मैं भी मानता हूं भाई। अब तो वो चीज चेंज हो गई। मुश्किल यार, मैं वो कह रहा हूँ, आप किसी भी फॉर्मेट खेलो हमेशा आप एक्सपेंसिव कैसे चले जाते हो। आप टेस्ट मैच में भी 6 की इकोनॉमी से पिट रहे हो, अब यहाँ पे 7 की इकोनॉमी से पिट रहे हो, तो T20s में भी आप पिट जाते हो। मैं वो कब हमें वो देखने को, हेजलवुड ने दिखाया ना अपना एक्स्ट्रा बाउंस, छूने नहीं दी। हाँ, तो यहाँ पे हमें प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए थे वो एक्स्ट्रा बाउंस लाने वाले, वो नहीं दिखा पाए यहाँ पे फिर से। दैट इज व्हाई आई फील लेट डाउन भाई। मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर से थोड़ा एक जो इनिंग दिखाई उन्होंने खेली जिसमें, उसमें भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। 4.5 भी कर सकते हैं वैसे, आधे मैं थोड़ा ज्यादा जनरस हो रहा हूँ गाइस, बट या फिर हमारा एजेंडा है कि गिल को लोएस्ट बनाना है। नहीं, अभी तक तो हम गिल पीआर थे। हाँ, अब तो चेंज हो रहे थे, अब रोहित पीआर बनने वाले हैं। अभी रोहित हेटर थे, अभी हाँ, दो वीडियो पहले हेटर थे, फिर कल हम लोग वो पीआर हो गए हैं, फिर आज हम लोग गिल हेटर हो गए हैं। अभी मैं पता नहीं कौन सा कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा फनी, उसमें पता नहीं किसका पीआर बोला था, मुझे था अब इसका भी पीआर होता है क्या? अभिषेक नायर का पीआर बोला था, पता नहीं। ओ भाई, वो जो बंदे खुद रोहित की पीआर कर रहे हैं उनके पीआर बन, पीआर एजेंसी के भी पीआर बन रही है क्या आजकल? मजा आता है देख के कमेंट्स का। बट आप भी बताना आपके क्या रेटिंग्स हैं हर एक प्लेयर को लेकर, लोएस्ट रेटेड और हाईएस्ट रेटेड भी कौन है? आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सबके रोहित शर्मा ही होंगे, होने तो चाहिए। लोएस्ट रेटेड क्या गिल ही होने वाले या फिर कोई और भी दिमाग में? जरूर बताइएगा। सबको रेटिंग देते तो और अच्छा है। कल हम लोग आएंगे T20s की प्लेयर कंपैरिजन वीडियो लेकर, प्लेइंग 11 भी बनानी है, बहुत मुश्किल जॉब है वो, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल, सी यू टुमारो।